Dear students, welcome back once again to the YouTube channel of Arabli Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि पता है कि 12th क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इनविटेशंस के रिप्लाईज चल रहे हैं, और इनविटेशन के रिप्लाईज के अंतर्गत हमने आपको फॉर्मल के जो रिप्लाईज होते हैं एक्सेप्ट और डिक्लाइन वो कंप्लीट करा दिए थे। और अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो इनफॉर्मल के रिप्लाईज चल रहे हैं, और इनफॉर्मल के रिप्लाईज में एक्सेप्ट मैंने आपको करा रहा हूँ, और एक्सेप्ट के अंतर्गत मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया था। अब अपन देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है यू आर नरेंद्र, आप कोई नरेंद्र हैं और यू हैव received an invitation from your friend Rajesh to attend his एकादशी उद्यापन फंक्शन। तो सेंड हिम योर इनफॉर्मल reply accepting the invitation। इस तरीके से आ गया। तो कहने का भाव ये है कि आपको यू आर नरेंद्र, आप कोई नरेंद्र है, और यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से? फ्रॉम योर फ्रेंड राजेश, आपके मित्र राजेश के यहाँ से। और काय के लिए मिला है वो? टू अटेंड एकादशी उद्यापन फंक्शन, उनके एकादशी उद्यापन फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो सेंडिंग योर इनफॉर्मल रिप्लाई, आप उसे अनौपचारिक जवाब भेजिए एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। अब अपन को ये करना है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो अपन को जवाब किसमें देना है? पहले तो उसने कह दिया, ये नहीं बताया कैसा इनविटेशन मिला है, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं बताया तो यहाँ कह दिया जवाब किसमें देना है अपन को? इनफॉर्मल में। दूसरी बात देखेंगे, इनफॉर्मल में एक्सेप्ट है कि डिक्लाइन है? एक्सेप्ट है। दो चीज पता लग गई, अब उसी हिसाब से लिख देंगे। ठीक है भाई, जैसे उदाहरण अब ये समझ में आया ना क्वेश्चन। यू आर नरेंद्र, आप कोई नरेंद्र है, वी हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक इन्विटेशन प्राप्त हुआ है फ्रॉम योर फ्रेंड राजेश, आपके मित्र राजेश के यहाँ से। काय के लिए? टू अटेंड एकादशी उद्यापन फंक्शन, उनके एकादशी उद्यापन फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो सेंड हिम योर इनफॉर्मल रिप्लाई, आप उन्हें अपना अनौपचारिक जवाब दीजिए एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। अब देखो कैसे जवाब देना है। जैसे आया तो हमने बताया आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। अब यहाँ भेजने वाला कौन है? नरेंद्र है, तो उसका एड्रेस यहाँ देने लिखा है, तो लिखेंगे C18, यही लिख दो, बोले जवाहर नगर भरतपुर। फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, कौन सी डेट? जिस दिन इन्विटेशन कार्ड जो रिप्लाई है वो भेजा जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा 21 नवंबर 2020, एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ से, फिर यहाँ से लिखेंगे डियर। डियर लिख करके हमने बताया था पाने वाले का नाम। अब यहाँ पाने वाला कौन है? राजेश, तो लिखेंगे डियर राजेश। अगली लाइन में लिखेंगे I have received your
इनविटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, मैं जानकर बहुत ही प्रसन्न हूं कि योर एकादशी उद्यापन फंक्शन इज है ऑन। मैंने बताया था कि जो मैंने पहले आपको समझाया था उसमें ये बताया था कि आई हैव रिसीव्ड योर इनविटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। और आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, मैं जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि योर एकादशी उद्यापन फंक्शन, कि आपका जो एकादशी उद्यापन फंक्शन है वो एज है ऑन कितने तारीख को। वही अब यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा था, योर सन्स या डॉटर्स, अब यहाँ सन्स या डॉटर्स का कोई मैटर ही नहीं है ना, तो योर लिख करके सीधे क्या आ जाएगा, कार्यक्रम का नाम, एज है ऑन, वही तारीख। अब यहाँ अब ध्यान देंगे 21 नवंबर को जवाब भेज रहे, तो कार्यक्रम इससे बाद में होना चाहिए। जैसे 21 है तो यहाँ लिखेंगे अपन 26 नवंबर 2020, क्योंकि भाई कार्यक्रम बाद में होगा, बात पहले ही तो जवाब भेजेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवाब तो भेज रहे हैं अपन बाद में और कार्यक्रम हो लिया, तो इससे क्या मतलब निकलेगा जवाब का, तो मतलब कार्यक्रम होने से पहले ही तो जवाब देना होता है ना, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। फिर वही एट लिख करके बजे, कितने बजे होने वाला है प्रोग्राम। अच्छा, ऐसे प्रोग्राम डेफिनेटली दिन में होते हैं, तो सुबह 11 बजे होगा, एट लिख करके। और जनरली घर पे होते हैं एट योर रेजिडेंस, और उसका एड्रेस लिखेंगे, किसका, और उसका क्या नाम है, राजेश का एड्रेस लिखेंगे। तो जैसे ली19 तिलक नगर भरत। अब यहां तक तो चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, अब एक्सेप्ट में लाइन बदल जाएंगी। आई हैव ग्रेट प्लीजर, मुझे बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, मुझे इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बेहद प्रसन्नता है। आई विल डेफिनेटली come and join you on this occasion. I have great pleasure, मुझे बेहद प्रसन्नता है, in accepting the invitation, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। I will definitely come and join you, निश्चित रूप से आऊंगा और तुम्हारे साथ सम्मिलित होऊंगा on this occasion, इस अवसर पर। ऐसा लिखेंगे। अच्छा, ये लिखने के बाद क्या करना है, ये कंप्लीट हुआ, फिर वही तरीका नीचे लिखेंगे, थैंक्स फॉर इनविटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, और योर्स लिख करके भेजने वाले का नाम, भेजने वाला कौन है यहाँ पे, जवाब भेजने वाला कौन है, नरेश। इस तरीके से ये जो है वो हमारा कौन सा बन जाता है, इनविटेशन। इनफॉर्मल का रिप्लाई है, इनफॉर्मल का एक्सेप्ट है। तो मैंने यहाँ ये जो दूसरा उदाहरण इसलिए दिया है कि उसमें सन या डॉटर्स का कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा सीधा क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिखा है, योर एकादशी उद्यापन फंक्शन, यानी योर लिख करके सीधा कार्यक्रम का नाम। अगर बेटे बेटी से रिलेटेड होता है तो वहां पर बेटे बेटी के बारे में लिखते हैं, योर सन्स या डॉटर्स, फिर कार्यक्रम का नाम है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सीधा सीधा हमने ये लिख दिया। आई समझ नहीं आई, ध्यान देंगे वही तरीका। सबसे पहले जवाब देने वाले का क्या आता है, एड्रेस। एड्रेस क्या लिखा हमने, C18 जवाहर नगर भरतपुर। फिर तारीख लिखी 21 नवंबर 2020। तारीख में विशेष रूप से ध्यान देना कि जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी तारीख जिस दिन जवाब भेज रहे हैं उससे 5-6 दिन बाद की तो कम से कम होनी चाहिए, पहली नहीं होनी चाहिए कम से कम। फिर कह रहे डियर राजेश, डियर लेकर के पाने वाले का नाम, फिर वही भाषा, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, मैं जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि योर एकादशी उद्यापन फंक्शन इज ऑन 26 नवंबर 2020, कि आपका एकादशी उद्यापन फंक्शन जो है वो 26 नवंबर 2020 को है, एट 11 AM सुबह 11 बजे एट योर रेजिडेंस,
हमारे रेजिडेंस पर, जिसका एड्रेस ये है। आई हैव ग्रेट प्लेजर, मुझे बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। आई विल डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन यू, मैं निश्चित रूप से आऊंगा और तुम्हारे साथ सम्मिलित होऊंगा ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। तो थैंक्स फॉर इन्विटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। और यहाँ लिखेंगे योर्स, योर्स लिख करके भेजने वाले का नाम और भेजने वाला कौन है यहाँ पे भरेंगे। इस तरीके से ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई अंतर नहीं है, कुल मिलाकर के वही भाषा, सब कुछ वही है। मैंने तो ये उदाहरण इस वजह से दिया था कि अगर सन या डॉटर से रिलेटेड नहीं हो तो केवल योर लिख करके और सीधा कार्यक्रम का नाम लिख देते हैं। ये बेसिकली अंतर है और इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये हुआ। अब जैसे इसमें कोई दिक्कत, मतलब भाई वही है, जवाब देने वाला राजेश हो गया और इनका बस केवल इतना सा ध्यान रखना है और कोई अंतर नहीं। हाँ, अब अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अपन दूसरा देखते हैं, अगर ऐसे आ जाता, अच्छा ये देखो, अगर यही अगर डिक्लाइन में होता, किसमें होता, यही डिक्लाइन में, तो कैसे लिख देते यहां से, बट आई हैव regret for being unable to attend the function due to an unavoidable work। फिर वही नीचे प्लीज डोंट, थैंक्स फॉर इन्विटेशन, प्लीज डोंट माइंड, और बेस्ट विशेष टू, सीधा सीधा बधाई किसको देनी थी, राजेश को। उसका उदाहरण देकर के बताएंगे। तो इस तरीके से ये जो है अपना कंप्लीट होता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण और बताता हूँ। मान लीजिए ऐसे आ जाता है तो क्या करना है। जैसे मान लीजिए आया, यू आर you have received an informal invitation। आपको एक इनफॉर्मल इन्विटेशन मिला है फ्रॉम योर फ्रेंड मोहित, आपके मित्र मोहित के यहाँ से। काय के लिए मिला है, टू अटेंड ए टी पार्टी, एक टी पार्टी अटेंड करने के लिए। ऑन हिज सक्सेस इन आरएस, उसकी आरएस में सफलता हुई है, सफल हुआ है, उसके ऊपर उसने टी पार्टी दे रहा है, उसके लिए आपको आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। तो सेंडिंग योर reply accepting the invitation, ऐसे। जबकि यू आर मनोज, वो कह रहा है यू हैव रिसीव्ड एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। यू, तुमको हैव रिसीव्ड मान प्राप्त हुआ एंड एक इनफॉर्मल इन्विटेशन, एक अनौपचारिक निमंत्रण प्राप्त। कहाँ से, फ्रॉम योर फ्रेंड मोहित, आपके मित्र मोहित के यहाँ से। काय के लिए, टू अटेंड ए टी पार्टी, अटेंड ए टी पार्टी, एक टी पार्टी अटेंड करने के लिए, जो उसने काय के लिए दी है, ऑन इज सक्सेस इन आरएस, उसके आरएस में सफल होने पर। तो सेंड मी योर रिप्लाई, आप उसे अपना जवाब भेजिए, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। यू आर मनोज, और आप इसमें कौन है, मनोज है। तो इसको अपन को जवाब देना है। तो दो चीज पे मैंने पहले भी कहा था, अपन को दो चीज पे फोकस करना है। पहली बात तो जवाब इनफॉर्मल में देना है कि फॉर्मल में। जब हमें इन्विटेशन इनफॉर्मल मिला है तो स्वाभाविक सी बात है जवाब भी अपन को किसमें देना है, इनफॉर्मल में। पहली बात तो ये। दूसरा अपन को देखना है कि एक्सेप्ट है कि डिक्लाइन है, ये एक्सेप्ट है। अब देखिए जवाब कैसे देंगे।
तो जैसे वही तरीका सबसे पहले मैंने बताया था, एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस यहाँ पर कोई दे नहीं रखा है तो लिख दीजिए D12 रंजीत नगर भरतपुर। तारीख लिखेंगे 22 नवंबर 2020, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे डियर। अब यहाँ पर पाने वाले का नाम, यहाँ पाने वाला कौन है, डियर मनोज। अगली लाइन में लिखेंगे आई हैव रिसीव्ड योर इनविटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। ये तो वही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, मैं ये जान करके बहुत ही प्रसन्न हूं कि, यहां से बदल जाएगा डियर मनोज, मैं करके आई हैव रिसीव्ड योर इनविटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, टू नो, ये जान करके, दैट की। अब उसमें यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा था, ये जानकर बहुत ही प्रसन्न है कि योर सन्स या डॉटर्स लिख करके कार्यक्रम का नाम, यहाँ थोड़ा सा बदलना है भाई। अपन यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट योर टी पार्टी इज ऑन, कि तुम्हारी टी पार्टी जो है वो इतने तारीख को है, नहीं, मैं ये जानकर प्रसन्न हूँ कि यू हैव गॉट सक्सेस, कि तुम सफल हो गए हो इन RAS। मैं प्रसन्न में ये जानकर हूं कि यू हैव गॉट सक्सेस, कि तुम सफल हो गए हो इन RAS, है ना। एंड, और ये जानकर के भी प्रसन्न हूं कि एंड ऑन दिस ओकेजन, और इस अवसर पर यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए टी पार्टी, और इस अवसर पर आप क्या आयोजित कर रहे हो, एक चाय पार्टी आयोजित कर रहे हो। ये जानकर प्रसन्न हूँ भाई। पहले मैंने आपको यहाँ ये समझना, पहले मैंने लिखा था आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, ये लिख करके, और योर दैट योर सन्स या डॉटर्स, और खुद का प्रोग्राम का नाम, इतने तारीख को इतने बजे, ऐसे था। अब यहाँ हमने थोड़ा क्या बदला कि आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, मैं ये जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि यू हैव गॉट सक्सेस, कि तुम सफल हो गए हो। यहाँ या तो ये लिखना यू हैव गॉट सक्सेस, और ये नहीं लिखे तो ये लिखना यू हैव सक्सीडेड, है ना। तो यू हैव गॉट सक्सेस, तुम सफल हो गए हो इन RAS में। एंड ऑन दिस ओकेजन, और इस अवसर पर यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए टी पार्टी, आप एक चाय पार्टी का आयोजन कर रहे हो। अब वही तरीका, अब लिखेंगे यहाँ पर ऑन लिख करके वही तारीख, कितने तारीख को, तो यहाँ 22 है तो यहाँ कम से कम 27 नवंबर 2020, एट कितने बजे, सामान्यतः रात के टाइम पर होती है 8 PM एट। अब यहाँ लिख करके एड्रेस लिखेंगे, कोई होटल मैरिज होम का नाम या रेजिडेंस का नाम, तो जैसे लिखेंगे यहाँ पर एट होटल राज पैलेस भरतपुर, ठीक है। अर्थात अब इसमें जो चेंज करने वाली बात थी ना, वो यही थी और कोई बात नहीं है, यही चेंज है इसमें, और तो सब वैसा ही है कि हम इसमें ये लिखना पड़ेगा कि आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, मैं जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि यू हैव गॉट सक्सेस, कि तुम सफल हो गए हो इन RAS में। एंड ऑन दिस ओकेजन, और इस अवसर पर यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए टी पार्टी, आप एक टी पार्टी का आयोजन कर रहे हो ऑन 27 नवंबर 2020 एट 8 PM, शाम को 8 बजे एट होटल राज पैलेस भरतपुर। कहाँ, होटल राज पैलेस भरतपुर में। आगे वो वही सिस्टम है, कोई अंतर नहीं, केवल ये चेंज था जो मैंने बताया था, वही आगे तो वही है। आई हैव ग्रेट प्लेजर, मुझे बेहद प्रसन्नता है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, मुझे इस निमंत्रण को स्वीकार करते ही बेहद प्रसन्नता है। आई विल
डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन यू, मैं निश्चित रूप से आऊंगा और तुम्हारे साथ सम्मिलित होऊंगा ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। वही थैंक्स फॉर इनविटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। और योर्स लिख करके भेजने वाले का नाम, भेजने वाला यहाँ पे कौन है ध्यान नहीं है मुझे, मोहित। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो आपको ये बताने के लिए ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया था कि पहले वालों में अपन क्या करते थे, मैंने यहाँ लिखा था कि आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, ये लिखते थे। मैं ये जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि योर सन्स या डॉटर्स कार्यक्रम का नाम, यहाँ ये नहीं लिखा हमने। यहाँ क्या लिखा हमने, आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, मैं जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि, प्रसन्न भाई प्रसन्न अब यहाँ थोड़ी लिख देंगे, आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट योर टी पार्टी इज ऑन, क्या आपकी टी पार्टी इतने तारीख को है। मतलब कहने का अभिप्राय फिर तो ये अर्थ निकलेगा कि वो ये कह रहा है कि मैं ये जानकर प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी टी पार्टी इतने तारीख को है, अब तो सफल हुआ है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई ये बताना जरूरी है कि मैं ये जानकर प्रसन्न हूँ कि तुम सारे में सेलेक्ट हो गए हो और साथ में क्या कर रहे हो, एंड ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए टी पार्टी, आप एक टी पार्टी का आयोजन कर रहे हो। ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो कितने तारीख को है, इतने तारीख को, इतने बजे और उस जगह पर। ठीक है भाई, ये लिख करके आई हैव ग्रेट प्लीजर, मुझे बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, आई विल डेफिनेटली, मैं निश्चित रूप से कम माने आऊंगा, एंड ज्वाइन यू, और तुम्हारे साथ सम्मिलित होऊंगा ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। ऐसा लिख करके फिर लिखेंगे थैंक्स फॉर इन्विटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, योर्स लिख करके भेजने वाले का नाम आ जाएगा। इस तरीके से भाई ये जो है अपना क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाता है, ये इनफॉर्मल का एक्शन। अब एक उदाहरण अपन इनफॉर्मल का डिक्लाइन का होता है। जैसे यू आर ललित, आप कोई ललित है, और यू हैव received an invitation from your friend Mukesh to attend। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा एक और देखेंगे, तो अटेंड इज ग्रह प्रवेश फंक्शन। तो send him your informal reply declining the invitation। यू आर ललित, आप कोई ललित हैं, और यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, फ्रॉम योर फ्रेंड मुकेश, आपके मित्र मुकेश के यहाँ से, टू अटेंड, क्या अटेंड करने के लिए, यहाँ लिखेंगे टू
अटेंड हिज गृह प्रवेश फंक्शन, उनका गृह प्रवेश फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो सेंड हिम योर इनफॉर्मल रिप्लाई, आपने अपना अनौपचारिक जवाब भेजिए। डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए। तो ध्यान देंगे दो चीजें, एक तो अपन को इन्विटेशन कैसा मिला है, इनफॉर्मल, दूसरा इसका जवाब अपन को किसमें देना है, डिक्लाइन में। ये दो चीज है, एक तो इन्विटेशन कैसा मिला है, इनफॉर्मल, दूसरा जवाब अपन को किसमें देना है, इसको डिक्लाइन में देना है। इन दो चीजों पर अपन को ध्यान देना है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा गृह प्रवेश वाले में, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। कैसे होगा देखेंगे। तो इसमें कोई ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है, थोड़ा सा चेंज है वहां। तो देखेंगे कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस आएगा, भेजने वाला यहाँ पर कौन है, ललित। तो यहाँ लिखेंगे C12 कृष्णा नगर भरतपुर, तारीख 22 नवंबर 2020। एक लाइन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे डियर, यहाँ पर कौन है, मुकेश, पाने वाला, डियर लिख करके पाने वाले का नाम। तो यहाँ आ जाएगा डियर मुकेश। फिर यहां से बदलेंगे, आई हैव रिसीव योर इन्विटेशन, कि मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। यहां तक तो वही है। पहले एड्रेस लिखा, एड्रेस लिख करके तारीख लिखी, डियर लिख करके पाने वाले का नाम, तो डियर मुकेश। फिर वही लिखेंगे आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, कि मैं आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, मैं जानकर बहुत ही प्रसन्न हूं कि योर गृह प्रवेश फंक्शन, कि आपका जो गृह प्रवेश फंक्शन है वो एज है ऑन इतने तारीख को। तो वही तरीका, इससे 5-7 दिन बाद की होनी चाहिए, तो 27 नवंबर 2020। ऐड लिख करके बजे, अब आपको पता है कि गृह प्रवेश वगैरह दिन में होते हैं, तो सुबह 11 बजे। अब हमने वहां पर लिखा था ऐड लिख करके कार्यक्रम स्थल, यहां लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे इन योर, ये थोड़ा सा चेंज होगा, इन योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, अपने नवनिर्मित घर में। और इसका तुरंत यहाँ पे क्या लिख देंगे, एड्रेस, जैसे कि D12 महेश नगर जयपुर, ऐसे लिख देंगे। तो ये चेंज होगा कि जो ऐड लिखते थे ना, ऐड लिख करके कार्यक्रम स्थल, अब वहां तुम होटल वेरिज्म का नाम लिख दो, चाहे रेजिडेंस लिख दो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, जो तो नए घर में होगा, तो इसलिए ये चेंज करना पड़ेगा, इन योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, आपके नव निर्मित घर में, जो कौन सी जगह पर है, D12 महेश नगर जयपुर में। ये थोड़ा सा चेंज अपन को करना है काय में, गृह प्रवेश वाले में। गृह प्रवेश में इतना सा चेंज अपन को करना है। आगे तो फिर वही है। हाँ, अब डिक्लाइन है ये, तो यहां से चेंज हो जाएगा, बट आई हैव रेग्रेट, मुझे पश्चाताप है, फॉर
बीइंग अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, कि मैं इस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हूं। ड्यू टू किस कारण से, एन अनअवॉइडेबल वर्क, एक अटलनीय कार्य के कारण से। ये लिख करके प्लीज डोंट माइंड थैंक्स फॉर इन्विटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेज टू यू, आपको बहुत बहुत बधाइयां। और योर्स लिख करके भेजने वाले का नाम, और भेजने वाला कौन है यहाँ पे, ललित, यहाँ ललित लिख देंगे, ललित। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाए। मतलब कहने का अभिप्राय है ये कि इसमें जो है भाई, अब हमने क्या किया, इसमें क्या चेंज हुआ है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, वही है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे भेजने वाले का सेंटर सेटर्स आता है, भेजने वाले का पता, फिर उसके बाद तारीख आती है, डियर लिख करके पाने वाले का नाम। वैसा ही है, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, टू नो मान ये जान करके, दैट की योर गृह प्रवेश फंक्शन इज ऑन 27 नवंबर 2020, कि आपका गृह प्रवेश फंक्शन 27 नवंबर 2020 को है एट 11 AM, सुबह 11 बजे, इन योर न्यूली कर। अब यहाँ से बदला, पहले क्या आ रहा था, एट लिख करके कार्यक्रम स्थल, यहाँ लिखा हमने इन योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, आपके नवनिर्मित घर में, जो कहाँ पर है, D12 महेश नगर जयपुर। ये चेंज हुआ है, बाकी तो वैसा ही है। बट आई हैव रिग्रेट, लेकिन मुझे अफसोस है, फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, कि मैं इस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हूँ। ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, कोई अटलनीय कार्य के कारण से। प्लीज डोंट माइंड, कृपया नाराज ना हो। थैंक्स फॉर इन्विटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। और बेस्ट विशेस टू यू, आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। योर्स, और भेजने वाले का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण मैंने दिया है, अब ये एक्सेप्ट में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा कैसा रहता, यहाँ से बदल जाता। आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, आई विल डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन यू ऑन दिस ओकेजन, ये आ जाता। अब डिक्लाइन है तो ये बदल गया। तो ये जो मैंने गृह प्रवेश वाला लिखा है, वो इसी वजह से लिखा गया है कि इसमें जो चेंज होगा वो यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, ये चेंज होगा यहाँ पर, कि कहाँ हो रहा है वो गृह प्रवेश फंक्शन, इन योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, अपने नवनिर्मित गृह में, और जो घर कहाँ है उस जगह पर है। ये थोड़ा सा माइनर सा चेंज, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है वो क्या हो जाता है, इनफॉर्मल का डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे। आई नहीं समझ में, तो ये इनफॉर्मल का डिक्लाइन हो जाता है। तो अभी जो हमने बेसिकली जो बताए हैं वो इनफॉर्मल का एक्सेप्ट भी बता दिया और इनफॉर्मल का डिक्लाइन भी बता दिया, और इनमें क्या क्या चेंज होने वाले हैं, किस किस में क्या क्या माइनर से चेंज होते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब अगर थोड़ा बहुत है, एक आध क्वेश्चन और कुछ अलग रहेगा, तो अपन जो है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मतलब कुछ भी नहीं है, वही पहले भेजने वाले का पता, फिर तारीख, फिर एक लाइन छोड़ दो डियर लिख करके पाने वाले का नाम, फिर वही भाषा, इतने तारीख को इतने बजे, और वही सब कुछ है, और कोई अंतर नहीं है खास। इस तरीके से हमारा जो है वो क्या हुआ, इनफॉर्मल का डिक्लाइन हो जाता है। अब बोलिए इसमें क्या दिक्कत है। और फिर कह रहा हूँ, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे उसी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे मैसेज भेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, या हम इसमें क्या करें, इस तरीके की बातें अपन उसमें बता देंगे आपको। तो इस तरीके से इसको अपन देखेंगे और इनका एक्सरसाइज करेंगे। कोई एक आध क्वेश्चन और रहा होगा तो वो सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद अपन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पर अपन बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।